सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। लगभग 3 मार्क्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस हैं। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज 1.3 का। तो इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हमें यूज़ करना है प्रमेय 1.3। ये है, मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है। तो ये है हमारी प्रमेय। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं इस प्रमेय के जरिए। तो देखिए यहाँ पर लिखे, मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a कोई धनात्मक पूर्णांक है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। माना हमारे पास कोई संख्या है 2। ये हमारे पास कोई नंबर है 2 है। अगर हम इसका स्क्वायर करें तो कितना जाएगा? 4। और इसके भाग में हम मतलब इसे हम 2 से विभाजित करें तो 2 आ रहा है। यानी कि ये जो है, ये जो इसका स्क्वायर है वो 2 से विभाजित हो रहा है। और अब अगर हम इसका स्क्वायर ना करें और सिर्फ 2 ही रहने दें तो ये फिर भी 2 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है, यानी 2 स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगी, तो 2 को भी विभाजित करेगा, जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है। यानी कि 2 जो है वो एक धनात्मक पूर्णांक है। तो चलिए हमने ये प्रमेय समझ लिए, अब इसे सॉल्व कर देते हैं। तो साथ साथ में आपको इसे करने का मेथड भी बताऊंगी, इसे लिखने का मेथड। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्योंकि हमें अपरिमेय सिद्ध करना है, इसलिए हमें इसे परिमेय मानना पड़ेगा। माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब हम जानते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती है। परिमेय संख्याएं वह होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख देंगे? इसलिए ये इसलिए का साइन होता है। √5 इज इक्वल टू p/q। इसके बराबर हमने इसे मान लिया, जहाँ q does not equals to 0 और p व q के कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्यों नहीं है? जैसे हमें यहाँ पे पूछेगा ना, p एक अभाज्य संख्या है। तो p व q एक अभाज्य संख्या है, धनात्मक पूर्णांक है और एक अभाज्य संख्या है, इसलिए इनके कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब कोई एक ऐसा गुणनखंड नहीं है जो दोनों से विभाजित होता हो या दोनों को विभाजित करता हो। तो इसलिए हमने लिखा p व q के कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। फिर हम इसको पक्षांतर कर देंगे। q का पक्षांतर हम कर देंगे तो यहाँ ये डिवाइड में है, तो यहाँ ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो क्या जाएगा? √5q इज इक्वल टू, और अब हम दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो क्या चाहिए यहाँ पर? p।
तो यहाँ पर आ जाएगा 5q² इज इक्वल टू p²। ये स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है तो 5 और q का स्क्वायर q², p का स्क्वायर p²। इसे हम लिख देंगे समीकरण 1। अब देखिए, अब 5 का पक्षांतर होगा यहाँ, तो क्या जाएगा q² इज इक्वल टू p² अपॉन 5। यहाँ ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। तो अब देखिए, अब जो हमारी प्रमेय थी हम उसका यूज यहाँ पर कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि, ये चूंकि का साइन है, तो हमने क्या लिखा, चूंकि 5p² को भी विभाजित करता है इसलिए 5p को भी विभाजित करेगा, क्योंकि जो हमारी प्रमेय थी वो क्या कह रही थी कि जो कोई p अभाज्य संख्या है वो अगर a² को विभाजित करती है तो वो a को भी विभाजित करेगी। इसलिए 5 जो है वो p² को विभाजित करता है, इसलिए 5p को भी विभाजित करेगा। ओके, तो अपने अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो हमें मानना है p इज इक्वल टू 5c। p का मान हमने लिखा जहां c कोई पूर्णांक है। p इज इक्वल टू 5c आ गया। अब हमें p का मान मिल गया तो हम समीकरण 1 में इसका मान रखेंगे। तो क्या लिख देंगे, समीकरण 1 में p का मान रखने पर तो यहाँ पर क्या जाएगा, 5q² इज इक्वल टू 5c का स्क्वायर, ये p की जगह आ गया और स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 5q² इज इक्वल टू 5 5 जा 25, 5 का स्क्वायर 25 और c²। अब देखिए, अब हम 5 का पक्षांतर कर देंगे यहाँ, q² इज इक्वल टू 25c² अपॉन 5। 5 से 25 कट जाएगा, यहाँ पे जाएगा 5, तो क्या जाएगा q² इज इक्वल टू 5c²। ये हमारे पास बचा। अब हम 5 का पक्षांतर यहाँ कर देंगे तो आ जाएगा c² इज इक्वल टू q² अपॉन 5। अब देखिए, फिर से हमें प्रमेय का प्रयोग यहाँ पर करना है। तो क्या हो जाएगा, चूंकि 5q² को विभाजित करता है इसलिए 5q को भी विभाजित करेगा। विभाजित करेगा तो क्या है, 5q² को विभाजित करता है इसलिए 5q को भी विभाजित करेगा। फिर से हमने प्रमेय का प्रयोग यहाँ पर किया है। और अब देखिए, इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पर समीकरण 2 व 3 से हमें प्राप्त होता है कि 5p व q दोनों को विभाजित करता है, अतः 5p व q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्योंकि जो 5 है वो p को भी और q को भी दोनों को विभाजित करता है, इसलिए ये p व q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लेकिन हमारी जो शर्त थी इसे परिमेय सिद्ध करने के लिए वो थी कि p व q का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया कि p व q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है।
तो अतः ये हमारी कल्पना के विरोधाभास है कि √5 एक परिमेय संख्या है, अतः ये एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे अतः यह हमारी कल्पना के विरोधाभास है कि √5 एक परिमेय संख्या है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने के लिए। सो आई होप कि आप इसे समझ चुके होंगे। सो इसी टाइप का एक एग्जाम्पल भी है, बुक का ही एग्जाम्पल है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है और √3 एक अपरिमेय संख्या है। सो उनकी प्रैक्टिस आप खुद करेंगे जिससे आपको और बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए। सो आपको इसे अच्छे से समझना होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।